तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर जो कि आज यानी कि 16 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट हुआ है तो आप सभी का होने वाला है, उसके आंसर की को बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ देखिए, बहुत सारे स्कूलों में आपका आज यानी कि 16 नवंबर को वीकली टेस्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपका 21 नवंबर को वीकली टेस्ट होगा और वहां पे भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका वीकली टेस्ट का क्वेश्चन हो तो उसका आंसर की हो तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो तो एग्जाम से पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, सारा कुछ आपका करवाया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आपका क्या था कि हु यूज टू मेक रेट रैप्स, यानी कि रेट रैप्स को कौन बनाता है? तो ये आपका पेडलर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पेडलर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, यानी कि आयरन मास्टर अपना मिस्टेक कब रियलाइज करते हैं, उसे अपना गलती कब एहसास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द पेडलर चेंजेस क्लॉथ्स एंड क्लीन हिज फेस, यानी कि जब आपका पेडलर क्या करते हैं, अपने कपड़े को बदलते हैं, अपने चेहरे को साफ करते हैं, उस समय आयरन मास्टर को अपना गलती क्या होता है, एहसास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेयर हैज द स्टोरी द रेड रैप हैज बीन सेटअप, यानी कि जो आपका रेड रैप स्टोरी है ये कहाँ पे गढ़ा गया है? तो ये आपका माइंस ऑफ स्वीडन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा माइंस ऑफ स्वीडन, यहीं पे सारा स्टोरी आपका इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट डज द मेटाफोर रेड रैप इन द लेसन सिग्निफाई, यानी कि जो आपका रेड रैप जो आपका स्टोरी है इसका मेटाफोर क्या है? तो इसका मेटाफोर है आपका ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हु वेयर रेडी टू फॉलो गांधी इनटू जेल, यानी कि जो आपका गांधी को कौन रेडी होता है फॉलो करने के लिए जेल में? तो ये होते हैं आपके लॉयर्स, यानी कि वकील। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लॉयर्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वेयर वाज चंपारण, यानी कि जो आपका चंपारण है, इंडिगो चैप्टर में चंपारण का जिक्र किया गया है। ये चंपारण आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। अभी भी ब्रिटिश इंडिया नहीं कर सकते हैं, अभी भी आपका बिहार का क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, यानी कि जो यहाँ पे आपका वर्ड है एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए ये आपका होना चाहिए एडवोकेट्स हु ब्रेक द कॉलोनियल रूल, यानी कि जो वकील जो क्या करे, औपनिवेशिक कानून है उसको तोड़े। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट्स हु ब्रेक द कॉलोनियल रूल। एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स का क्या होगा आपका आधे मीनिंग हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द चीफ कंसर्न ऑफ सदाउस फादर, यानी कि जो सदाउस फादर है उसका मुख्य चिंता क्या था? तो ये आपका सदाउस का क्या था, एजुकेशन था। इस वजह से वो क्या करते हैं, जापान से उसको क्या कहाँ भेजते हैं, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदाउस एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हु वाज डॉक्टर सदाव, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन थे? तो डॉक्टर यहाँ पे पता ही चल रहा है जी, ये आपका डॉक्टर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन देश का डॉक्टर थे, सो आपसे पूछ रहा है। तो अमेरिका ये पढ़ने के लिए गया था, लेकिन अमेरिका का ये था नहीं, ये आपका जापान का था। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या जापानीज डॉक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, या जापानीज डॉक्टर। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाई डिड डॉक्टर सदाऊ हेल्प एन एनिमी सोल्जर, यानी कि जो आपका डॉक्टर सदाऊ था ये आपका दुश्मन देश की जो सेना था उसका मदद क्यों करते हैं? ठीक है, वो आपका देखिए समुद्र किनारे आकर के आपका फंस जाते हैं, तो अब पूरा घायल रहते हैं, तो उसका मदद क्यों करते हैं? तो क्योंकि आपका क्या था, एक नैतिक डॉक्टर था, यानी कि कह सकते हैं नैतिक और ईमानदार डॉक्टर था, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, इस वजह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, बिकॉज ही वाज एन एथिकल एंड क्या कह सकते हैं सिंसियर
डॉक्टर, सिंसियर डॉक्टर मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से ईमानदार और एथिकल मतलब नैतिक डॉक्टर थे, इस वजह से क्या करते हैं डॉक्टर सदाओ इनेमी सोल्जर को मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में आपका जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसका आंसर सारा को बताता हूँ। देखिए कि हु वाज द डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन थे, तो डॉक्टर सदाओ आप लोग लिख सकते हैं ही वाज अ जापानीज डॉक्टर। ही जो आपका हाउस, इसका हाउस था वो कहाँ पे था, समुद्र किनारे आपका सिचुएटेड था, बिल्ट इन द ब्रिंक ऑफ कह सकते हैं सी वाटर, इस तरह से कर सकते हैं। इसका आंसर मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कि व्हाट डिड द पेडलर्स सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स, इसका भी आंसर मैं बताता हूँ। उसके बाद देखिए क्या है कि व्हाट डिड द गांधी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, यानी कि जो गांधी जी थे इस चंपारण के विलेज में जहाँ पे वो जाते हैं आपका राजकुमार शुक्ला के साथ, उसके कहने पर वहाँ पे जाकर के वहाँ की जो बैकवर्डनेस थे यानी कि पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं। उसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन आपका था कि व्हाट मेड द पेडलर्स थिंक दैट ही हैंड इंडेड द फॉलन इनटू द रेड ट्रैप। ठीक है, उसके बाद देखिए था राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ एज अ डिस्पैच्ड इन योर रिलेशन द इनेमी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका आंसर 11वां क्वेश्चन आपका क्या था, हु वाज डॉक्टर सदाओ होकी, वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाओ होकिस कौन थे और उसका घर कहाँ पर था। तो देखिए डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस एंड एस्टेब्लिश जापानीज डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर सदाओ कौन थे, तो एक बहुत ही फेमस और एस्टेब्लिश जापानीज यानी कि जापान के डॉक्टर थे। ही हैड गॉन टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि ये अमेरिका जाते हैं क्या करने के लिए, तो लर्न यानी कि सीखने के लिए, सर्जरी सीखने के लिए, और आपका जो मेडिसिन है डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका जाते हैं। डॉक्टर सदाओ हाउस वाज बिल्ड वन द स्पॉट वन द जापानीज कोस्ट, यानी कि उसके जो घर होते हैं वे कहाँ पे बने होते हैं, तो ये आपका जापानीज कोस्ट यानी कि जापान के जो समुद्र है उसके किनारे उसका घर बने होते हैं। देखिए आगे है इसमें द लॉ A square stone house was set upon rocks well above the narrow beach, यानी कि उसके जो घर होते हैं ये आपका क्या होता है स्क्वायर स्टोन, यानी कि कह सकते हैं आपका स्क्वायर के जैसा आपका जो पत्थर होता है उसके बीच में आपका नैरो यानी कि सकरा अदे बीच में आपका क्या होता है उसका घर बना होता है। द बीच वाज आउटलाइंड विद द बेंट पाइंस। ठीक है, ये इसका यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड द मेक द थिंग्स, यानी कि पेडलर किस प्रकार से रेड ट्रैप्स को बनाते हैं और उसको किस प्रकार से बेचते हैं। तो देखिए द पेडलर सोल्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, ही मेड देम हिमसेल्फ, ही गोट द मटेरियल बाय बिगिनिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म, यानी कि कह सकते हैं पेडलर आपका क्या करते हैं वायर से आपका रेड ट्रैप्स को बनाते हैं और उसको बेचते हैं कहाँ पे, आपका स्टोर और कोई भी बिग फार्म में यानी बिग कंपनी में। ठीक है, कंपनी नहीं कर सकते फार्म कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया 12 का आंसर। 13 का आंसर देखिए कि व्हाट डिड द गांधी डू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, यानी कि जो महात्मा गांधी हैं ये चंपारण के जो आपके गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन थे, यानी कि कह सकते हैं आपका कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस था, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलेंटियर्स टू एजुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण, यानी कि महात्मा गांधी क्या करते हैं अपॉइंट करते हैं वॉलेंटियर्स को, किस लिए, तो ये चंपारण के जो लोग थे गांववासी थे उसको शिक्षित करने के लिए। एंड सेटअप एन आश्रम देयर, और वहाँ पे क्या करते हैं एक आश्रम को सेटअप करते हैं, स्थापना करते हैं। हिज वाइफ कस्तूरबा taught personal cleanliness and community sanitation to the villagers, and a doctor also volunteered to the serve the villagers for a period of 6 months, यानी डॉक्टर को भी यहाँ पे ये करते हैं ये आपका ये कर सकते हैं अपॉइंट करते हैं। तो और उसके कस्तूरबा गांधी जो थे उसकी वाइफ थी वो भी वहाँ पे आपका सामुदायिक स्वच्छता के बारे में पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन था कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड द फॉलन इनटू द रेड ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाले थे जो आपका रेड ट्रैप पेडलर था आपका वो ऐसा क्यों लगा कि सचमुच चूहेदानी में फंस चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है, थोड़ा सा समय कम है इस वजह से, तो यहाँ पे मैं आपका जो 15 ठीक है 15 और 16 का जो क्वेश्चन का आंसर है जो आपका 5-5 नंबर का है, थोड़ा सा लंबा लिखाएगा, करेक्टर स्केच लिखना था आपका सदाऊ का, और भी आगे 16 नंबर का क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको आगे करवा दूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करके जो आपका वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारा कुछ आपका इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है, और आगे भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी में हूँ, इस वजह से थोड़ा सा
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ काम आप लोग आवाज़ सुन ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।